हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी तरीके से कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, प्रीवियस सेशन के अंदर वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी धमाकेदार तेज़ी तो दिखाई दी, लेकिन उसी पॉइंट के ऊपर आकर के बंद हुआ जिस पॉइंट पे इससे पहले वाले दिन क्लोज हुआ था 16.40 के ऊपर, जबकि ओपन प्राइस देखिए तो 16.55 का था और 16.80 का हाई और 16.20 का लो बनाया। 53 करोड़ 64,63,667 टोटल वॉल्यूम। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 47,126 करोड़ रुपए हो चुकी है। 16.40 आप याद रखिए इस प्राइस को। अगर हम डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे के दिन टोटल वॉल्यूम से अगर हम देखें तो एनएससी और बीएससी का मिला करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 66 करोड़ 87,14,500 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 15 करोड़ 2,88,300 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई। राइट, इससे पहले 9 दिसंबर को डिलीवरी थी 24.3%, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इसके बावजूद भी डिलीवरी परसेंटेज में कोई कमी नहीं है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग ऐसे लोग हैं जो अभी भी इसको लेकर के डरे हैं और उनको जो है कोई भी थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें बोल देता है या किसी तरीके से कह देता है तो वो पूरा नेगेटिव हो जाते हैं और डर जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ये कंपनी सरकारी हो चुकी है या सरकारी हो जाएगी आने वाले टाइम में। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, सरकारी कैसे आप बोल रहे हैं सरकारी हो जाएगी? अभी वोडाफोन आइडिया ने ये थोड़े कहा है कि अपनी इक्विटी को जो इंटरेस्ट ड्यूज क्रिएट होगा उसको ये इक्विटी में कन्वर्ट कर देगा। इसने कहा थोड़े, इसको टाइम 90 डेज़ का दिया कि अभी इसके ऊपर सोचेगा, कंपनी की तरफ से सोचा जाएगा, उसके बाद बोला जाएगा ना। अभी ये थोड़े कहा है कि इसने अपने इंटरेस्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देगा, सरकार को दे देगा। ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसे कोई बोल रहा है कि ये कंपनी सरकारी हो जाएगी तो ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं होने का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैनेजमेंट है कंपनी का वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा ऐसा। और अभी देखिए ना, अभी ये ट्रैक पे आ जाएगी थोड़े दिन में, बस इसको फंड की ज़रूरत। अभी देखिए, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि कोई खबर नेगेटिव थी, आप उसको पॉजिटिव देख रहे हो। दोस्तों, खबर नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे एनालिस्ट भी नेगेटिव नहीं है। एनालिस्ट्स का बोलना है कि खबरें बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर कॉन्शियस करने की बात है, कुछ पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सिर्फ खबरों से ही काम नहीं चलेगा। कंपनी को अपने डेट बर्डन को रिड्यूस करना है तो फंड को एक्सटेंसिव तरीके से रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे एनालिस्ट्स की तरफ से ये बताए जाने की कोशिश चल रही है कि सिर्फ रिलीफ पैकेज ही काफ़ी नहीं है, दैट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम। एनीहाउ कंपनी विल हैव टू रेज फंड्स और उसके लिए एक्सटर्नल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर से कंपनी जो है ड्यू डिलिजेंस कर रही है, बातचीत कर रही है। बैंक गारंटीज 80% रिड्यूस कर दी गई हैं, 20% की ज़रूरत है देने के लिए। तो अब यहाँ से जो इंडियन बैंक्स हैं उनके पास भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिल चुका है टेलीकॉम सेक्टर के लिए, बैंकों से भी फंड उठाने के लिए। तो बैंक भी तैयार हैं बैंकों से फंड, इसलिए क्योंकि 80% बैंक गारंटीज देनी ही नहीं पड़ेगी। प्लस एक्सटर्नल प्राइवेट इन्वेस्टर्स प्लस कंपनी के जो ओन मैनेजमेंट है, इन सभी ने भी थोड़ा थोड़ा लगाना है। हालांकि इसके ऊपर ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, लेकिन ज़रूर लगाएंगे एक्सटर्नल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और जो आम पब्लिक है, आम इन्वेस्टर्स है, ये भी हैं। तो कैसे आपको लगता है कि ये पूरी नेगेटिव है? नेगेटिव थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि कर्जा बहुत ज़्यादा है और कर्जे को रिड्यूस करने के लिए कंपनी के पास इनफ टाइम भी है। और अभी इनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं 13 दिसंबर ऑनवर्ड से, उसको ये पे करने के लिए फ़ंड रेज कर रहे थे। तो वहाँ पे फ़ंड पहले ज़रूरी है इसके अंदर लगाना। पहले डेट को रिड्यूस करने के लिए पहले ज़रूरी है कि इनकी जो अपकमिंग ऑब्लिगेशंस हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उनको ख़त्म करो, क्योंकि अगर वो नहीं ख़त्म करेगी तो पूरे डेट बर्डन में जाकर के ऐड हो जाएगी और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका डेट की वजह से और तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो कर्जे के बढ़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है।
तो कर्जे को कम करने के लिए जो सबसे पहले फर्स्ट अपकमिंग लायबिलिटी थी उसको कंपनी जो है पे करेगी। मार्च 2022 तक 6,000 करोड़ रुपए का टोटल अमाउंट जो है लायबिलिटी के रूप में यहाँ से कंपनी के थ्रू आउटफ्लो होगा। राइट तो दोस्तों आपको नेगेटिव नहीं हो रहा है, कोई टांग खींचे आपको तो आप क्या खिंचवा लोगे अपने टांग? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को संभालो और उसको बोलो वो जो भी टांग खींचने वाला है वो किसी न किसी तरीके से अपना इंटरेस्ट ही देख रहा होगा टांग खींचने में। या तो नीचे के लेवल्स पे वो बाई नहीं कर पाया होगा, या तो बेच के निकल चुका होगा, उसको दिख नहीं रहा होगा, ये देखा नहीं जा रहा होगा इसके प्राइसेस को, या तो फिर जियो का सपोर्टर होगा वो। फिर यही कुछ कारण हो सकते हैं जो इस तरीके से बातें करे, जो इसके नेगेटिविटी को फैलाने की कोशिश करे। प्लीज़ डू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी अबाउट वोडा आइडिया, इट इज़ गोइंग टू रॉक इन कमिंग टाइम। IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फील्ड में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे गेन करी हुई है मार्केट शेयर इस कंपनी का, आपको पता होना चाहिए। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो नहीं, बट आने वाले किसी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हो सकता है मैं सेपरेटली बात करूं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर वोडा आइडिया नंबर 1 पोजीशन के साथ मार्केट में बना हुआ है। प्लीज़ थिंक पॉजिटिव, बी होपफुल एंड इट विल गिव यू एवरीथिंग। ये आपको मतलब जितना आप सोच रहे हो उससे कहीं बहुत ज़्यादा आपको दे सकता है, बट पेशेंस आपको उसी के रेशियो में रखना पड़ेगा। और आपको इस तरीके से नेगेटिव न्यूज़ की वजह से फ्लो हो जाना इधर उधर, ये थोड़ा कंट्रोल करिए एंड प्लीज़ डू नॉट स्प्रेड इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर।